एक नंबर कैंडल को हम लोग बियरिश रिवर्सल पैटर्न कैंडलस्टिक, ये पूरा नाम देंगे। शॉर्ट में इसे बेरिश रिवर्सल भी बोलते हैं, लेकिन बेरिश रिवर्सल पैटर्न कैंडलस्टिक ये पूरा नाम है। और ग्रीन को हम लोग बुलिश रिवर्सल पैटर्न कैंडलस्टिक के नाम से जानते हैं। मुख्य ये दो ही जाति आप लोगों को कैंडलस्टिक में मिलेगा, जो मेल फीमेल की तरह मार्केट के चार्ट पे हमेशा दिखेगा। तो एक नंबर बेरिश रिवर्सल पैटर्न कैंडलस्टिक और 2 नंबर बुलिश रिवर्सल पैटर्न कैंडलस्टिक का शाब्दिक अर्थ हम समझेंगे। शाब्दिक अर्थ से आपको याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। बियरिश रिवर्सल पैटर्न कैंडलस्टिक रेड कलर एक नंबर को क्यों बोला गया, क्योंकि बियरिश शब्द जो है ये बियर शब्द से लिया गया है। जापान में बियर भालू को बोला जाता है, और भालू एक सुस्त और मंद प्राणी होता है जो कि मार्केट में मंदी का प्रदर्शन करता है। इसीलिए रेड कलर का नाम जापान के लोगों ने बियरिश अर्थात भालू शब्द से लिया है। बियरिश रिवर्सल अर्थात रेड कलर कैंडल भी जब मार्केट के चार्ट पे बनता है तो मार्केट में ये मंदी आने का संकेत करता है, अर्थात मंदी लाता है। इसलिए इसका नाम बियरिश बियर शब्द से लिया गया है, भालू शब्द से लिया गया है। इसके विपरीत अगर आप दूसरे नंबर ग्रीन कलर का नाम बुलिश सुना, बुलिश बुल शब्द से लिया गया है। बुल जापान में बैल को बोला जाता है, और बैल के बारे में हमें पता है बैल एक फुर्तीला ताकतवर प्राणी होता है जो कि मार्केट में तेजी का प्रदर्शन करता है। यही कारण है कि ग्रीन कलर का नाम जापान के लोगों ने बुलिश अर्थात बुल बैल के ऊपर रखा है, क्योंकि ये ग्रीन कलर भी मार्केट के चार्ट पे बनता है तो मार्केट में तेजी आता है या तेजी आने का संकेत मिलता है। तो इस प्रकार से बियरिश बियर शब्द से रेड कलर का नाम और बुलिश बुल शब्द से ग्रीन कलर का। तो बेरिश रिवर्सल और बुलिश रिवर्सल सभी को क्लियर हुआ। बेरिश रिवर्सल अर्थात बियर शब्द से लिया गया शब्द है, और बुलिश रिवर्सल अर्थात बुल शब्द से लिया गया शब्द। तो बेरिश रिवर्सल और बुलिश रिवर्सल दोनों का शाब्दिक अर्थ सभी को क्लियर हो गया होगा। एक नंबर बेरिश रिवर्सल, साथ में रिवर्सल शब्द का भी हम मतलब समझ लेते हैं। जैसे बियरिश के साथ रिवर्सल और बुलिश के साथ भी रिवर्सल शब्द का इस्तेमाल हमने किया है, और ये रिवर्सल का शाब्दिक अर्थ है पुनः मुड़ना, बार बार मुड़ना। री अर्थात पुनः और वर्सल अर्थात मुड़ना होता है। तो बेरिश रिवर्सल जब भी बोला जाए तो समझिए मंदी की तरफ मुड़ने की प्रक्रिया है, और बुलिश रिवर्सल जब भी बोला जाए तो समझिए ये मार्केट को तेजी की तरफ मुड़ने की प्रक्रिया है। यानी जब मार्केट तेजी से मंदी की तरफ आती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग बेरिश रिवर्सल अर्थात मंदी की तरफ मुड़ने की प्रक्रिया, और जब मंदी से मार्केट तेजी की तरफ जाती है इसको हम लोग बुलिश रिवर्सल अर्थात तेजी की तरफ मुड़ने की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से बेरिश रिवर्सल और बुलिश रिवर्सल मुख्य दो ही रिवर्सल होते हैं। कैंडल बहुत सारे प्रकार के आपको मिलेंगे, उसका परिचय हम बाद में कराएंगे। फिलहाल जितने भी कैंडल होंगे वो दो ही रिवर्सल में होंगे, या तो बेरिश में होंगे या बुलिश में होंगे, या तो रेड होंगे या फिर ग्रीन। आकृति अलग अलग हो सकता है लेकिन कलर ये दो मुख्य आपको मिलेगा। और ये रिवर्सल अर्थात बार बार मुड़ने की प्रक्रिया मार्केट में निरंतर चलती रहती है, ठीक उस तरह से जैसे हमारी सांसें चलती हैं। हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तभी हम अपने आप को जिंदा समझते हैं। ठीक मार्केट भी तेजी मंदी के रूप में सांस लेती है। यानी ये रिवर्सल प्रक्रिया निरंतर मार्केट में चलता है, तभी मार्केट क्रियाशील होता है, तभी मार्केट जो है चलता हुआ समझा जाता है। तो ये बेरिश रिवर्सल और बुलिश रिवर्सल का शाब्दिक अर्थ सभी को क्लियर हो गया। अब जी, अब कोई भी कैंडल हो, चाहे वो बेरिश का हो चाहे बुलिश का हो, जब भी मार्केट के चार्ट पे बनेगा तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट का होना जरूरी है। अब ये महत्वपूर्ण पार्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से होंगे और कहाँ होंगे इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि आगे जितने भी कैंडल आप पढ़ेंगे, कैंडल के प्रकार लगभग सिंगल में आप लोगों को 38 प्रकार के कैंडल के बारे में हम आपको परिचय देने वाले हैं।
तो उस 38 के 38 प्रकार के कैंडल को जब भी मार्केट पे बनता हुआ आप लोग देखेंगे तो उसमें मुख्य दो पार्ट होगा, पहला बॉडी पार्ट और दूसरा शेडो पार्ट। ये सभी में प्राय होता है। तो सबसे पहले कोई भी कैंडल हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे रेड हो या फिर ग्रीन हो, जब भी बनेगा तो उसमें मुख्य दो पार्ट के रूप में आप देखेंगे कि बॉडी पार्ट, ये बॉडी पार्ट जो है ये बीच का मोटा और मजबूत भाग कहलाएगा कैंडल का बॉडी पार्ट। ये भी आप लोग नोट करते रहेंगे, ये बीच का मोटा और मजबूत भाग कैंडल का बॉडी पार्ट कहलाएगा। और दूसरा है शेडो, दूसरा पार्ट का नाम है शेडो, सभी नोट करेंगे। शेडो का पर्यायवाची नाम भी है विक, WIC के विक। तो शेडो या विक हम इस पतली डंडी को बोलते हैं, जो कि ऊपर भी आप लोग देख रहे हैं, कई बार ये नीचे भी होता है, कई बार एक तरफ भी होता है, कई बार दोनों तरफ भी नहीं होगा। लेकिन फिलहाल आप लोग नोट करें कि अगर ये ऊपर का है तो हम लोग अपर विक या अपर शेडो बोलते हैं, और यदि नीचे का है तो हम लोग लोअर शेडो या लोअर विक बोलते हैं। यहाँ पे विक शब्द का शाब्दिक अर्थ भी एक बार आप लोग जान ले। विक या शेडो का मतलब बत्ती होता है, अगर उसका शाब्दिक अर्थ जाने तो। और मोमबत्ती में आप लोग देखे होंगे ये पतली धागा के रूप में बत्ती जैसा निकला हुआ है, इसको बत्ती ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेड की भाषा में हम लोग बत्ती ना बोल करके विक बोलेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ बत्ती ही होता है, लेकिन ट्रेड की भाषा में आपको या तो विक बोला जाएगा या फिर शेडो बोला जाएगा। तो इसलिए ये दोनों पर्यायवाची शब्द आप लोग नोट जरूर कर लेंगे, क्योंकि आगे के क्लास में आपको विक या शेडो के बारे में बार बार सुनने को मिलेगा, तो कोई कंफ्यूजन न रहे। और ध्यान रखेंगे ये कैंडल के ऊपरी पोजीशन का अगर पतली डंडी है तो हम लोग अपर विक या अपर शेडो बोलते हैं, और ये बॉडी के निचले पोजीशन का है तो हम लोग लोअर विक या लोअर शेडो बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमने मुख्य दो पार्ट के बारे में यहाँ पे जाना है, जो कि पहला है बॉडी पार्ट, जो किसी भी कैंडल के बीच के मोटे मजबूत भाग को बोलेंगे। दूसरा है शेडो पार्ट, जो कि पतली डंडी के रूप में नीचे और ऊपर दिखाया गया है, ये शेडो या बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ये बॉडी पार्ट और शेडो पार्ट जितने भी कैंडल बनेंगे सभी में होगा, और प्राय सभी कैंडल में वो इसी तरह से नीचे वाले को हम लोग लोअर विक या लोअर शेडो बोलेंगे, और यदि ऊपर है तो ऊपर वाले को हम लोग अपर शेडो या अपर विक बोलेंगे। तो बॉडी पार्ट, शेडो पार्ट, सभी पार्ट, ये सभी कैंडल में ये दो मुख्य पार्ट होंगे, चाहे वो कैंडल रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे बेरिश हो, चाहे बुलिश हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। तो ये मुख्य दो पार्ट के बाद हम आगे 4 पॉइंट की बात करेंगे। मुख्य 4 पॉइंट भी सभी कैंडल में होना जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे वो मुख्य 4 पॉइंट सभी कैंडल में मार्केट के 4 प्राइस को प्रदर्शित भी करने के लिए जरूरी होता है। इसलिए ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट भी सभी कैंडल में होना जरूरी है, ताकि वो मार्केट के 4 प्राइस को प्रदर्शित कर सके। तो आइए हम जानते हैं इसमें मुख्य 4 पॉइंट कौन कौन से होंगे और कहाँ होंगे और क्या काम करेंगे। पहले तो नाम लिख लें। पहला है हाई, दूसरा है लो। हाई का मतलब ऊपर, लो का मतलब नीचे। तीसरा है ओपन, चौथा है क्लोज। ये 4 पॉइंट है, ओपन, क्लोज, हाई, लो। ओपन का मतलब खुलना होता है, क्लोज का मतलब बंद होना होता है। तो इस प्रकार से ओपन, क्लोज, हाई, लो, ये महत्वपूर्ण 4 पॉइंट प्राय सभी कैंडल में होंगे। और कहाँ होंगे, पहले हम हाई लो को देख लेते हैं। कोई भी कैंडल का सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे हाई पॉइंट, और कोई भी कैंडल के सबसे लोएस्ट पोजीशन पे लो प्राइस। इस प्रकार से हाई लो सभी कैंडल में होगा, लेकिन ध्यान रहे ये हाई हमेशा ऊपर ही होगा और लो हमेशा नीचे होगा। तो हाई लो सभी कैंडल में होगा। और काम क्या करेगा, ये हाई पोजीशन से कैंडल मार्केट के हाई प्राइस को, और लो पोजीशन से कैंडल मार्केट के लो प्राइस को, ये दोनों प्राइस को प्रदर्शित करने के लिए हाई और लो सभी कैंडल में होगा। लेकिन ध्यान रहे सभी में एक जैसा ही ऊपर हाई होगा, नीचे लो होगा।
अब हम ओपन क्लोज को देखते हैं। ओपन क्लोज को जरा ध्यान से आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत और उल्टा होता है, तो इसलिए कंफ्यूजन न रहे, नोट कर लें। ग्रीन कलर जब भी मार्केट के चार्ट पे बनता है तो ये बॉडी के निचले पोजीशन से ओपन अर्थात खुलता है, और बॉडी के ऊपरी पोजीशन पे जाके ये क्लोज अर्थात बंद होता है। इस प्रकार से रेड कलर कैंडल जब भी मार्केट के चार्ट पे बनेगा तो इसके विपरीत बॉडी के ऊपरी पोजीशन से ओपन अर्थात खुलेगा, और बॉडी के निचले पोजीशन पे जाके ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, ओपन क्लोज एक दूसरे के विपरीत और उल्टा होता है। क्यों होता है ये भी हम बताएंगे। फिलहाल हम जानेंगे कि ये काम क्या करता है। तो कोई भी कैंडल अपने ओपन पोजीशन से मार्केट के ओपन प्राइस को, और क्लोज पोजीशन से कैंडल मार्केट के क्लोज प्राइस, ओपन पोजीशन से ओपन प्राइस, क्लोज पोजीशन से क्लोज प्राइस, ये दोनों प्राइस को प्रदर्शित करने के लिए सभी कैंडल में ओपन और क्लोज का होना जरूरी है। लेकिन ये ओपन और क्लोज दोनों रिवर्सल में एक दूसरे के विपरीत और उल्टा क्यों होगा वो भी हम करते हैं चर्चा। अब हम ये चारों प्राइस को सभी कैंडल में होना जरूरी है, और ये चारों प्राइस ओपन क्लोज हाई लो कौन सा होता है मार्केट में, ध्यान से आप सुनेंगे। मार्केट जब भी खुलता है उस समय जिस प्राइस पे खुलता है मार्केट, उस प्राइस को हम लोग ओपन प्राइस बोलेंगे, और जब मार्केट बंद हो जाता है उस समय जो भी प्राइस पे बंद हुआ उस प्राइस को हम लोग क्लोज प्राइस बोलते हैं। और इस दोनों ओपन और क्लोज के बीच में कई बार मार्केट हाई प्राइस को टच करता है, कई बार लो प्राइस को भी टच करता है। तो सबसे हाईएस्ट प्राइस को जो टच किया है उसको हम लोग हाई प्राइस, और सबसे लोएस्ट प्राइस को जब भी टच किया तो उसको हम लोग लो प्राइस। इस प्रकार से चार प्राइस मार्केट के हैं, हाई, लो, ओपन, क्लोज, जो कि सभी कैंडल के लिए आवश्यक है। तो ये हम चार महत्वपूर्ण पॉइंट को भी जान गए हैं। अब हम जानते हैं कि ये चारों प्राइस एक दूसरे दोनों प्राइस ओपन क्लोज एक दूसरे में विपरीत क्यों होता है। अभी हमने देखा ग्रीन कलर क्या काम करता है, तेजी लाता है, इसलिए नाम इसका बुल शब्द से लिया गया है। और रेड कलर क्या काम करता है, मंदी लाता है, इसलिए इसका नाम बियर शब्द से लिया गया है। तो रेड कलर कैंडल जब भी बनता है तो मार्केट में मंदी आती है, और ग्रीन कलर जब भी बनता है मार्केट में तो तेजी आती है। तो तेजी आने के कारण ही ग्रीन कलर क्या करता है, ये नीचे से ओपन ऊपर क्लोज होता है, अर्थात नीचे से खुलता है ऊपर जाके बंद हो जाता है, अर्थात मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है, यानी तेजी। इसके विपरीत रेड कलर जब भी मार्केट के चार्ट पे बनेगा तो ये ऊपर से ओपन नीचे क्लोज होगा, यानी ऊपर से खुलेगा नीचे बंद होगा, यानी ये मार्केट को ऊपर से नीचे की तरफ लाएगा, अर्थात मंदी जाएगा। तो इस प्रकार से ओपन क्लोज एक दूसरे में विपरीत और उल्टा क्यों होता है सभी को ज्ञात हो गया होगा। और एक चीज और यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि ग्रीन कलर ग्रीन क्यों बनता है और रेड कलर रेड ही क्यों बनता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ग्रीन कलर जब भी मार्केट के चार्ट पे बनता है तो समझिए यहाँ पे बायर का दबदबा है, बायर की संख्या ज्यादा है, खरीदार ज्यादा मात्रा में माल की खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए ग्रीन कलर अर्थात तेजी आती है। इसके विपरीत रेड कलर जब भी बनता है तो ये आपको ये संकेत देता है कि यहाँ पे सेलर का दबदबा है, सेलर का संख्या ज्यादा है, यानी विक्रेता ज्यादा मात्रा में माल की बिकवाली कर रहे हैं, इसलिए मार्केट में रेड कलर अर्थात मंदी है। तो ये कलर सेलर और बायर का भी संकेत आप लोगों को देता है, यानी यहाँ पे बायर ज्यादा है और यहाँ पे सेलर ज्यादा है। इस प्रकार से ये कैंडल स्टिक की बेसिक जानकारी था, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी किन्हीं का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं, नहीं तो ओके बोलिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, कैंडल स्टिक की इतिहास की चर्चा करें। जी नए साथी एक बार अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, समझ में आ गया तो ओके बोल दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन कर सकते हैं। आवाज थोड़ा स्लो हो गई सर। जी मेरी आवाज सभी को स्लो आ रही है क्या? बढ़ जाती घट जाती। हाँ आवाज तो मेरे यहाँ से वॉल्यूम मैक्सिमम है। बिल्कुल क्लियर है सर। ओके ओके थैंक यू। तो
अब हम आगे कैंडल स्टिक के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, और इतिहास को जानना भी जरूरी है। आप कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट को गहराई तक समझना चाहते हैं या उसकी विशेषता को जानना चाहते हैं तो उसके इतिहास को भी जानना जरूरी है। कैंडल स्टिक के इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही पुराना है, लगभग 350 साल पुराना है। यानी कि अगर साल की बात करेंगे तो सन 1700 ईस्वी में इसका प्रचलन हुआ था। नए साथी नोट भी करते रहेंगे ताकि ये आप लोगों को टेस्ट में पूछा भी जाता है। सन 1700 का मतलब हुआ लगभग 350 साल पहले इसका प्रचलन जापान से हुआ था, यानी आविष्कार जापान से किया गया था। तो कैंडल स्टिक का आविष्कार कब हुआ, कहां से हुआ, ये नोट कर लेंगे। और किसने किया, उनका नाम भी हम आपको लिख करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो जापान के रहने वाले मोनेहिसा होमा साहब थे, उन्होंने ही इसका प्रचलन सन 1700 ईस्वी में किया था। लेकिन उनका नाम जापानी भाषा में है क्योंकि वो जापान के रहने वाले थे। मैं आपको उनकी नाम को हिंदी में लिख दूं ताकि आप लोगों को अपनी अपनी भाषा में लिखने का शुद्ध शुद्ध नाम लिख सके। उनका पूरा नाम की बात करेंगे तो मोनेहिसा होमा था, ये इनका पूरा नाम था। मोनेहिसा होमा साहब चावल और गेहूं के व्यापारी भी थे और जापान के रहने वाले थे। चावल और गेहूं के व्यापारी थे, इससे ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस कैंडल स्टिक का आविष्कार किया होगा। और वास्तव में शुरू शुरू में इन्होंने इस कैंडल स्टिक का जो है इस्तेमाल ऑन पेपर किया था, और सिर्फ चावल बाजार में चावल के प्राइस पे नजर रखने के लिए किया गया था। लेकिन जैसे जैसे इसका प्रचलन बढ़ा, इसकी उपयोगिता बढ़ती गई, तो ये बाद में और भी व्यवसाय में इस्तेमाल हुआ और चाट चाट के रूप में भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन 1850 से पहले ये सिर्फ कैंडल के रूप में इस्तेमाल होता था, और वो भी ऑन पेपर। और जब ये ऑन पेपर बनता था उस समय कलर इसका ब्लैक एंड व्हाइट होता था। ध्यान रहे, नाम और काम सेम था, कलर चेंज था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतना विकसित नहीं था, उस समय ऑनलाइन का जमाना नहीं था, उस समय कलरफुल दुनिया नहीं थी। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट में ऑन पेपर बना करके इस कैंडल स्टिक को चावल बाजार में चावल के प्राइस में नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जी जी, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? कंटिन्यू सर। ओके, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर पेरिस और बुलिस के नाम से ही था, नाम सेम ही था। लेकिन ध्यान रहे उस समय का ब्लैक कलर पेरिस रिवर्सल मंदी के लिए, और उस समय का व्हाइट कलर बुलिस रिवर्सल तेजी के लिए। अगर वर्तमान समय की बात करेंगे तो उस समय का ब्लैक कलर अभी वर्तमान समय रेड कलर में बेरिश रिवर्सल मंदी के लिए काम करता है, और उस समय का व्हाइट कलर वर्तमान समय ग्रीन कलर के रूप में बेरिश रिवर्सल के नाम से तेजी के लिए काम करता है। यानी कि नाम और काम सेम था, सिर्फ कलर चेंज हुआ है। ब्लैक अभी रेड देख रहे हैं और व्हाइट वर्तमान समय ग्रीन में देखेंगे। तो इस प्रकार से बेरिश रिवर्सल और बुलिश रिवर्सल, तेजी और मंदी उस समय भी और अब भी है। तो ये कैंडल स्टिक का इतिहास, और साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने इसका प्रचलन शुरू किया था मोनेहिसा कुमा साहब। ये पॉइंट के रूप में आप लोग नए साथी नोट करेंगे। सन 1700 ईस्वी में जापान से इसका प्रचलन हुआ। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कैंडल स्टिक के इतिहास और कैंडल स्टिक की बेसिक जानकारी के रूप में हमने आपको मुख्य 2 पार्ट बॉडी और शेडो के रूप में, और मुख्य 4 पॉइंट ओपन क्लोज हाई के रूप में, ये बेसिक जानकारी लगभग सभी कैंडल में आगे आपको काम आने वाला है। और अब हम सिंगल कैंडल के तहत लगभग कितने प्रकार के कैंडल आप लोग को जानना होगा, समझना होगा, उसके लिए हम एक चार्ट को दिखाना चाहेंगे। तो सरवन जी उस चार्ट को व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है, यहाँ एक बार दिखा देंगे चैट में। मैं स्क्रीन हटाऊं? ओके सर। जी, एक बार यहाँ एक नजर दिखा दीजिए। वैसे तो ग्रुप में डाल दिया गया है, तो आप लोग वहां से बड़े आराम से स्पेलिंग सहित नोट कर लेंगे एक बार। ये दिखाने का मतलब इसलिए है कि आपको स्पेलिंग शुद्ध शुद्ध नाम लिखने में आसान हो जाए, तो इसलिए हम दिखाते हैं।
और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है। यहाँ पे सिंगल कैंडल स्टिक के 6 प्रकार की जाति तथा 38 प्रकार के प्रजाति की सूची है, जिसमें सबसे पहला जाति का नाम है हेमर कैंडल स्टिक, और इसके आगे ब्रैकेट में 2+2 इक्वल टू 4 जो लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको शॉर्ट में आप लोगों को दिखाया गया है कि 2 प्रजाति हेमर का रेड कलर में यानी बेरिश रिवर्सल कहलाएगा, और 2 प्रजाति ग्रीन में यानी पुलिस रिवर्सल कहलाएगा। टोटल 4 प्रजाति होगी, जिसको शॉर्ट में 2+2 इक्वल टू 4 लिखा गया है। इसी तरह से दूसरा नंबर डोजी कैंडल स्टिक का है, जिसमें 5+5 टोटल 10 प्रजाति। इसी तरह से तीसरा नंबर स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक है, इसके भी 3+3 टोटल 6 प्रजाति। और चौथा नंबर हाई वेव कैंडल स्टिक का है, इसके भी 3+3 टोटल 6 प्रजाति होगा। और बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक के भी 3+3 टोटल 6 प्रजाति है। और लास्ट का छठा नंबर मारुवाजू का है, ये भी 3+3 टोटल 6 प्रजाति है। इन सभी प्रजातियों को अगर संख्या का योग लगाएंगे तो लगभग 38 कैंडल बनता है, यानी 38। और 38 कैंडल के बारे में हम लोग बारी बारी से एक एक करके उसकी आकृति, उसका नाम, उसका काम, उसका बिहेवियर बस विस्तार से समझेंगे। और ये स्क्रीनशॉट भी आप जो लेना चाहें ले लें, और इसे ग्रुप में भी डाला हुआ है। ये 6 के 6 आकृति, सॉरी 6 के 6 जाति और स्पेलिंग सहित नाम आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको पता हो सिंगल कैंडल में हम कौन कौन से प्रजाति और किस नाम से है, ताकि समझना और उसके बारे में विस्तार से नोट करना आसान हो जाए। ये 6 के 6 प्रजाति यानी कि 38 का 38 प्रकार के प्रजाति कैंडल के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और इसको जानना इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण है कि समझ लीजिए जैसे कोई भी भाषा आप लोग सीखेंगे, तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता है, उसका वर्णमाला, और वो भी कैसे, उसकी आकृति के साथ, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। तो इस प्रकार से बच्चों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम भी आप लोगों को जो है, खास करके नए लोग हैं, उनको हम जो है इस वर्णमाला रूपी कैंडल स्टिक को आकृति बना बना करके बताएंगे, ताकि आपके दिमाग में भी बैठ जाए और उस आकृति को आप लोग अपनी अपनी डायरी पे भी नोट करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम किसी भाषा को सीखते हैं तो उसके वर्णमाला को यानी ABCD को या क ख ग को जानना जरूरी होता है। और जब हम वर्णमाला को जान लेते हैं तो उसके व्याकरण को भी समझना और जानना जरूरी होता है, तभी हम किसी भी भाषा के शब्द को या वाक्य को शुद्ध शुद्ध लिख पाते हैं या फिर बोल पाते हैं। तो जिस तरह से भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णमाला को और उसके व्याकरण को जानना जरूरी होता है, ठीक उसी तरह से अगर आप शेयर मार्केट को गहराई से समझना चाहते हैं तो ये कैंडल स्टिक रूपी वर्णमाला को और इसके बिहेवियर रूपी व्याकरण को भी जानना जरूरी है। तो व्याकरण इसका बिहेवियर होगा। हम अगले नेक्स्ट क्लास में एक एक करके कैंडल की आकृति बनाएंगे और उसके आकृति के साथ साथ उसके नाम को, काम को और बिहेवियर को विस्तार से समझेंगे। तो अभी हम एक बार आपको मार्केट के चार्ट पे लेकर के चलना चाह रहे हैं जी, जहाँ पे हम आपको इस कैंडल स्टिक की आकृति को दिखाना चाहेंगे और लाइव देखेंगे आप लोग, ताकि आपको पता चले मार्केट के चार्ट पे ये कैसे दिखता है। तो आइए हम चार्ट पे लेके चलते हैं, जहाँ पे हम इसकी आकृति को दिखाना चाहेंगे आप लोगों को, जो कि कैंडल स्टिक के बारे में आपने अभी 38 प्रकार के प्रजाति के बारे में सूची नोट किया है। वो 38 के 38 प्रकार यहाँ चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है। ये अलग अलग प्रकार की प्रजाति अलग अलग नाम से 38 प्रकार के हैं। लेकिन ध्यान रहे ये दो ही कलर में होंगे, या तो बेरिस के होंगे जो कि रेड कलर में होगा, या फिर पुलिस का होगा जो ग्रीन कलर में होगा। तो ये दो ही तरह के कलर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। एक चीज और दिखाना चाहूंगा, आपने अभी ओपन क्लोज एक दूसरे के विपरीत और उल्टा देख सुना पढ़ा है, तो यहाँ पे लाइव आप लोग देख सकते हैं। ये ग्रीन कलर जो बना हुआ है, ये आप देखें तो ये नीचे से ओपन हुआ है और ऊपर क्लोज होने के लिए जा रहा है। एक्चुअली ये छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहे हैं ताकि बनता हुआ दिख जाए आप लोगों को। और ग्रीन कलर नीचे से ओपन और
ऊपर क्लोज क्यों होता है? आप लोग जानते हैं मार्केट को ये तेजी की तरफ ले जाता है, इसलिए ये नीचे से ओपन हुआ है देखिए, और ऊपर क्लोज हुआ है। इसी प्रकार से फिर दोबारा ग्रीन कलर बन गया है और ये फिर देखिए नीचे से ओपन हुआ, ऊपर क्लोज हुआ है। तो ग्रीन कलर जब भी बनता है तो हमेशा नीचे से ओपन ऊपर क्लोज होता है, क्योंकि मार्केट को ऊपर ले जाना होता है। लेकिन यही जब अगर रेड कलर बनता है तो इसके विपरीत ऊपर से ओपन नीचे क्लोज होता है, यानी मार्केट को वो नीचे की तरफ लाता है। तो ये ओपन और क्लोज एक दूसरे के विपरीत और उल्टा यहाँ पे हमने आपको लाइव मार्केट के चार्ट में भी दिखाया है। और इसी तरह से हम एक एक कैंडल के बारे में, यहाँ पे बहुत सारे कैंडल आप लोग देख पा रहे हैं, ये सारे 38 प्रकार के कैंडल के बारे में हम एक एक करके अगले क्लास में जो है बारी बारी से उसकी आकृति, उसका नाम और उसका काम को विस्तार से जानेंगे। और मार्केट के चार्ट पे इसी तरह से आप लोगों को पहचानना भी है, ताकि इस सभी वर्णमाला को आप अच्छी प्रकार से जान सकें। और जब ये सभी वर्णमाला को अच्छी प्रकार से जान जाएंगे तो मार्केट के बिहेवियर को और मार्केट के गतिविधि को समझना आसान हो जाएगा। जैसे किसी भाषा के शब्द को, वाक्य को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना आसान हो जाता है, ठीक उसी तरह से शेयर मार्केट को समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप दोबारा देखिए, ये रेड कलर बनता हुआ सभी को दिख रहा होगा। ये रेड कलर देखिए ऊपर से ओपन हुआ है, नीचे क्लोज होने जा रहा है, यानी कि ये मार्केट को ऊपर से नीचे की तरफ ला रहा है। तो ओपन और क्लोज एक दूसरे के विपरीत और उल्टा कैसे होता है, ये लाइव आप लोगों को हमने यहाँ पे दिखाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को ये बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी सभी को क्लियर हुआ होगा, और आप लोगों ने जो अपना कीमती समय दिया है उसका पूरा बर्थ मिला होगा। इसी के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाने के लिए सरवन जी को इनवाइट करेंगे, ताकि माइक को हैंड ओवर करेंगे और आगे की आवश्यक कोई सूचना और जरूरी निर्देश है तो वो हम लोगों को देंगे, फिर क्लास का समापन किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू। आज की हम सभी का जो बेसिक क्लास है और जो हमारा न्यू बैच है उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। कल भी हम लोग रात के 8 बजे जो क्लास कर रहे थे, एक्चुअली हम लोगों ने एजुकेशन का प्रारंभ वहीं से कर दिया था, और आज हम उसको एक चार्ट एनालिसिस सब्जेक्ट जो होता है, जो कल की क्लास में इस तरह की चर्चाएं हुई थी कि हम उस चार्ट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि मार्केट में क्या स्थिति बनने जा रही है। तो निश्चित रूप से आज अगर शुरुआत से अंत तक जो लोग हमारे क्लास में बने हुए होंगे, आप सभी को कुछ न कुछ इसमें जरूर समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। शाम को हम लोग सेम इसी क्लास को रिपीट भी करने वाले हैं, जिस प्रकार से आपको बताया गया था हमारा टाइम शेड्यूल के बारे में। तो ये क्लास प्रतिदिन आपको सुबह 6 बजे से स्टार्ट होगी 1 घंटे के लिए, और शाम को 7:30 बजे आप समय से जुड़ जाएंगे तो सेम क्लास आपको उस समय रिपीट मिलेगा। प्रतिदिन हम लोग इस काम को करेंगे। अभी स्क्रीनशॉट आपको दिखाया गया था कैंडल स्टिक के नाम का, इसको हम लोग एक एक कैंडल को एकदम बिल्कुल विस्तार से सीखने वाले हैं। अभी आपको चार्ट भी दिखाया गया, ऑनलाइन हमारे सर ने आपको दिखाया कि ये चार्ट किस प्रकार का दिखता है, और इसमें जो आकृतियां बनी हुई है, सभी आकृति का अलग अलग नाम है, और सभी आकृति अपने आप में कुछ न कुछ वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि मार्केट में क्या गतिविधि चल रही है। तो ये बहुत सारा चीज है, और जो 1 बाय 1 करके आपको सारा चीज यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। अभी आप जिस क्लास में है, यहाँ पर आपको एक एक कैंडल को अलग अलग वो बताया जाएगा कि ये इसका क्या नाम है और ये कहाँ बनता है, तो कहाँ पे क्या काम करता है। फिर आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये पता लगेगा कि यहाँ पर ये ऐसा ही क्यों बना, और ये यहाँ से फिर नीचे क्यों आया, यहाँ से ऊपर क्यों गया। मार्केट का बिहेवियर या चाल ये आगे मिलेगा। अभी इस क्लास में आपको सिर्फ पहचान करने का, जिस प्रकार से वर्णमाला होता है किसी शब्द का, किसी भाषा का, हमारे सर ने आपको बताया, तो ये क्लास आपको पूरा परिपूर्ण ढंग से अपने आप में ये पूरा मिलेगा। इस क्लास को करने के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना परिपूर्ण ढंग से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो जरूरत है लगातार आप हमारे साथ बने रहें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप सभी के बीच में चल रहा है। तो हमारे तमाम क्लासों में आप आए, और मैं थोड़ा सा रिव्यू ले लूं
क्योंकि समय मेरे पास है, कुछ हमारे साथी हैं। आज का क्लास के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगा, कैसा लगा। हमारे अमृत कुमार जी, आप बताएंगे आप कहाँ से हैं? अमृत कुमार जी। जी अमृत कुमार जी, क्या मेरी आवाज आपको जा रही है? अनीता कुमारी जी, माइक खोलना जानते हैं आप लोग? स्क्रीन पे आप कहीं पे भी एक बार टच करेंगे तो सारा ऑप्शन जो हाइड रहता है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे नीचे आ जाएगा, और उसमें सबसे फर्स्ट आप बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे अनम्यूट लिखा हुआ होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको माइक खुलेगा, और फिर से आप उसी को क्लिक करेंगे तो वो बंद होगा। अनीता कुमारी जी, आप एक और माइक खोलें और थोड़ा बताएं कि आज का क्लास क्या आपको अच्छा लगा, समझ में आया या नहीं? जी सर। जी अनीता जी, कहाँ से हैं? सर हम तो हैं पुनपुन से। अच्छा, तो आज का क्लास आपका पहला क्लास है? जी हाँ। तो जो हमारे सर ने आपको बताया वो क्या आपको क्लियर और स्पष्ट हो पाया? जी जी। बढ़िया। क्योंकि देखिए, आप सभी का जो ये जवाब होता है, आप सभी जो हमें कम्प्लीमेंट देते हैं, उससे हमको ये पता चलता है कि क्लास में और कुछ सुधार करने की आवश्यकता है या फिर हम ठीक जा रहे हैं। तो नहीं सर, जितना हम मतलब अभी तो इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जो आप लोग पढ़ाए मतलब उसमें हम अभी मतलब क्या कहें, मतलब जानकारी है ही नहीं, तो मतलब हम जितना पढ़ाए उतना में अभी संतुष्ट हैं, लेकिन आगे के बारे में तो आप ही सही कर सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ 0 से लेकर के पूरे सुपर लेवल तक का आपको एजुकेशन मिलेगा। आपको पूरी एजुकेशन के लिए या डिजिटल वर्ल्ड को छोड़ करके कहीं जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, उतनी व्यवस्था हमारे संस्था में है। जी। और जिस क्लास में भी आप हैं, निश्चित रूप से यहाँ लोग 0 से ही शुरू करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ समझाने के तरीकों के बारे में आपसे पूछा है, आपको कितना समझ में आया है उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो अभ्यास करते करते होगा ना। जी एक बार में ही आप बहुत चीज नहीं सीख सकते। बच्चा एक दिन स्कूल आपका जाता है तो वो बहुत बड़ा विद्वान नहीं बन जाता, नहीं वो तो है ना, वो लगातार करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही व्यवस्था है। तो उसके लिए नहीं, हम पढ़ाने के तरीकों पर बात कर रहे हैं कि जो तरीका हमारा है वो आपको समझ में आता है, भाषा प्रॉब्लम है या कुछ और है तो जो सुधारने की आवश्यकता हमें है। नहीं सर, हमें भाषा की भी प्रॉब्लम नहीं है और मतलब वो में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। सर का समझाने का तरीका पसंद आया? हाँ हाँ। चलिए बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी प्रकार से सिर्फ आप सभी को हम हौसला जो है हमारा, आप लोग बढ़ाते रहे। हम लोग लगातार आप सभी की सेवा में यहाँ पे बने हुए हैं। एक नंदलाल जी हैं, नंदलाल जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जैसन मॉर्निंग। कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ सर। ओके, वेलकम सर। तो आपको कौन इनवाइट किए हैं? मैडम है, उन्होंने किया था। अच्छा, ओके ओके। तो आज आपका पहला क्लास है सर? ठीक है। अच्छा, तो कैसा लगा सर? अच्छा सर। तरीका मेरा सही है? हाँ, थोड़ी सी आवाज स्लो थी बस, और कोई आगे तो जितना आपने समझ में ठीक है सर। अच्छा, आवाज स्लो थी यानी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है ना जी। ऑनलाइन में ये जी, ऑनलाइन क्लास में ये थोड़ा समस्या आता है मौसम का। अभी जो हमारी बारिश का मौसम है इसमें थोड़ा सा नेटवर्क इशू आते हैं बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। या फिर स्लो मोशन में बोलते हैं वो, आप बोल रहे हैं थोड़ा फास्ट बोलने के लिए बोलते हैं क्या? हाँ नहीं तो चलिए, कोशिश किया जाएगा। हालांकि हमारे सर का जो तरीका है समझाने का, बिल्कुल स्लो मोशन में, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए, है ना। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज पसंद आता है। जी जी, चलिए बढ़िया है सर, धन्यवाद आपका। इसी प्रकार से आप सभी लोग बने रहें। एक बार मैं अनीता जी से फिर मिलना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि आपको इनवाइट कौन किए हैं?
सर अर्जुन जी। अर्जुन जी, अच्छा, ओके ओके, धन्यवाद। थैंक्स। और भी बहुत सारे हमारे पास हैं। एक सौरभ सिंह, आप तो लगता है पुराने हैं सर। सौरभ सिंह जी, आप तो पहले से आ रहे हैं ना? गुड मॉर्निंग सर, ये फर्स्ट में रहा था। अच्छा, मॉर्निंग मॉर्निंग। कहाँ से है सर? पलामू से है सर, झारखंड। अच्छा, कौन इनवाइट किए हैं आपको? सतीश कुमार। सतीश जी को। अच्छा, बहुत दिन बढ़िया, वेलकम आपका। कैसा लगा सर आज का क्लास आपको? सर धीरे ही समझेंगे ना, ये तो फर्स्ट क्लास था। अच्छा अच्छा, मैं तरीकों पर बात कर रहा हूँ, आप कितना समझे हैं मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ सर। तरीका समझाने का सही है सर, बच्चे जैसा समझाते हैं सर। चलिए, तो निश्चित रूप से हम लोग बच्चे बन के ही अगर किसी चीज को सीखना चाहेंगे तो बड़ा आसान होगा हम सभी के लिए, है ना? हाँ सर। है ना? चलिए, बढ़िया है। बस वही चीज हम लोग जानना चाहते हैं कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हमारा प्रयास सार्थक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, आपको उस बातें समझ में नहीं आ रही है या फिर तरीका गलत है, तो वो फिर हमें और सुधार करने की आवश्यकता होती है। तो जरूर बीच बीच में आप लोग सजेस्ट करते रहिएगा, ऐसा नहीं है। को ना करिएगा आप, तो वो अलग बातें हैं कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में इस क्लास को मुहैया करा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य गलत नहीं है। और ये चीज का महत्व जो है वो नहीं कभी घटता है। ये एजुकेशन बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो इसका जो लेवल है वो वही रहेगा, पढ़ाने का जो हमारा क्वालिटी है वही रहेगा। जहाँ पे आप पैसे दे करके भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा होता क्या है कि जब पैसा आदमी का लगता है ना, तो उसका ध्यान आकृष्ट ज्यादा होता है। तो ये गलती को ना करेंगे आप, ये मान करके चलिए कि आपके लिए ऑफर है और आप सबों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसको बढ़ चढ़ करके आपको लेना है, ठीक है ना? तो ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साथियों को हमने देखा है, क्योंकि बहुत देर से हम लोग इस संस्था को चला रहे हैं, लगभग एक वर्ष हो गए हैं हमारे। तो बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, तो अधिक लोगों के साथ हम ऐसा ही हुआ। इसलिए आप सभी को अब बताना हमें आवश्यक हो गया कि इसको उस वे में नहीं लेना है, ठीक है ना? यस सर। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। और भी बहुत सारे साथी हैं, लेकिन समय अभाव है, क्लास को समाप्त करने का समय हो गया। एक आईफोन जो लिखे हुए हैं सर, मैं जानना चाहूंगा आप कहाँ से हैं? आईफोन जी सर, पलामू से हैं। जी, आपका शुभ नाम सर? विक्की कुमार। तो आप तो लगता है पुराने हैं सर। नहीं, हम तो नया ही ज्वाइनिंग किए हैं सर आज। आज आज पहली बार रहे हैं क्या? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, कौन इनवाइट किया सर आपको? सतीश कुमार। सतीश जी किए हैं। चलिए, तो आप नाम सर थोड़ा अपना लिख लिया करें, है ना? थोड़ा जी सर, देखने में लगे कि कौन है। जी सर। जी सर, फोन कर हेलो जी 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 संजय जी कुछ बोल रहे हैं? जी सर, एक अमृत सर है सर, उनसे थोड़ा बात कर लीजिए। कमलेश सर जी हैं? अमृत सर, अमृत सर। अमृत सर को मैंने सबसे पहली बार अपॉर्चुनिटी दिया था माइक खोलने के लिए। एक नए बेचारे नए आदमी है सर। ओके ओके, तो अमृत जी आप स्क्रीन पे एक बार टैप करें तो ऑप्शन जो हाइट रहता है ना माइक का, वो नीचे से आपको निकल करके आएगा। तो बाएं साइड में आप देखेंगे कि वहां पे अनम्यूट लिखा हुआ होगा और एक माइक का लोगो छपा हुआ है, उससे आप एक बार क्लिक करें। अमृत कुमार जी, जी अमृत जी प्रयास करिए। स्क्रीन पे कहीं पे भी टैप करेंगे वो ऑप्शन आपको दिखेगा। और दोबारा टैप कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा, छिप जाता है। ये नहीं कर पा रहा है। कई बार वो जो है वो परमिशन मांगता है। अगर आपका जूम नया लोड किए होंगे आप, तो वो परमिशन आपसे मांगेगा, उसको आपको अलाउ करना होगा, सिस्टम में जाना होगा। हो सकता है ये दिक्कत आपके साथ आ रही हो। बगेंद्र कुमार जी, आप हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ कहना है आपको?
हाँ एक सिकंदर सर हैं, उनसे थोड़ा बात कर लीजिए। सिकंदर जी से बात पहले भी हुई है। सिकंदर जी पुराने हैं हमारे, वो 2-3 दिन से क्लास में आ रहे हैं, हमको पता है। आज बात नहीं हुआ है शायद। तो डेली बात करना जरूरी है सर, है ना। हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ पर्चे लेते हैं, बीच बीच में जब हमें फीडबैक लेना होगा तो हम लोग बात आपसे कर नहीं बात लेंगे। हुआ है सर। चलिए ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। सिकंदर जी माइक को खोले आप, चूंकि अमृत जी को हम समय दे रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। माइक खोलिए सर। जी जी जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, शानदार सर। और सबसे चलिए, पहले आपको कैसा लग रहा है धन्यवाद। सर? बहुत अच्छा लग रहा है जी, सर। जी, तो आप इतना अच्छा से होस्टिंग की और सर ने बहुत अच्छा से मुझे समझाया। और अभी हम कहीं जा जी। रहे थे सर, तो कार रोक करके मैं सर 1 घंटे से मैं सेशन को सुन रहा था और बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद सर। चलिए इसी प्रकार से आप बने रहें और हम लोगों का जो प्रयास है आप लोगों के सहयोग से ही वो पूरा हो सकता है। तो निश्चित रूप से हमारा जो सोच है 30 लाख लोगों तक हम सभी को ये मिशन को पहुंचाना है, इस एजुकेशन को पहुंचाना है। तो आप भी हमारा साथ दें। बिल्कुल सर। हमारी पूरी टीम सर आपके साथ है, हम लोग हैं यहाँ पे हर चीज से। ठीक है, और जी, आपको बिल्कुल सर। मिशन को आगे बढ़ाने में हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग भी बढ़ेंगे और सारे लोगों को बढ़ाएंगे भी सर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपका सोच सही है और आपकी सोच का मैं स्वागत करता हूँ। तो धन्यवाद सर। समय हमारा Thank you, समाप्त sir. हो चुका है। मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा, आप सभी से विदा लेता हूँ। और शाम को 7-7:30 बजे फिर हम लोग मिलने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी लिंक पे। आप जरूर आए। और अभी जो क्लास हमारा चला है इसका रिपीटेशन भी उस समय होगा, तो वो दोबारा आपको वो ताजा करा दिया जाएगा। और हम लोग प्रतिदिन एक नए टॉपिक को इसी हिसाब से सीखते रहेंगे लगातार और आपको प्रॉफिटेबल बनाते रहेंगे। तो धन्यवाद आप सभी को, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।